डियर स्टूडेंट्स, आज है पैसिव कंस्ट्रक्शन से मतलब पैसिव निर्माण है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले टेंस की पहचान करते हैं। टेंस प्रेजेंट सिंपल होता है कब, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां जो सब्जेक्ट था उसको यहां ले आते हैं, ये ध्यान रखना। पास्ट सिंपल टेंस होगा अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, या फिर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब अपने इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद लिखेंगे वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल जिसको अपने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की सीरीज में पढ़ के आए हैं। फ्यूचर सिंपल सब्जेक्ट के बाद शैल विल होगा हेल्पिंग वर्ब, या फिर मॉडल होगा। मॉडल अगर आ जाए, मॉडल अगले पार्ट में करवाएंगे तुम्हें, मॉडल अगर आ जाए तो वो मॉडल वही रखना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर शैल या विल वो सब्जेक्ट के अनुसार प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस लास्ट में सब्जेक्ट ले आएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान होगी इज एम आर। पहचान मतलब एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी होगी। हमें लिखना है पहले ऑब्जेक्ट, फिर लिखना है इज एम या आर हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये अपने ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस लास्ट में सब्जेक्ट को ले आएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बिल्कुल इजी है। वाजवर होगा, हमें वर्ब की वाजवर प्लस वर्ब की आईएनजी होगी। हमें पहले ऑब्जेक्ट फिर वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में सब्जेक्ट लिख देंगे। मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो सब्जेक्ट वहां चले जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा, उसमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। तो हमें करना है पहले ऑब्जेक्ट और फिर हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस लास्ट में सब्जेक्ट लिख देंगे। अदर कुछ और बचता है, मतलब वाक्य में कुछ और कुछ दिया हुआ है, उसकी कंडीशन नहीं बदलेंगे, वो सेम वैसे ही लिख देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, पहचान है पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हमें लिखना है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में सब्जेक्ट लिख देंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान होगी, उसमें शैल विल आएगा प्लस हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अपने लिखेंगे शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में सब्जेक्ट। ये इतने टेंस के अनुसार नियम हैं। अब देखिए वाक्य को चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक सीधा सा सटीक सा हिंदी में वाक्य लिखा गया है, जैसे कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म कर दीजिए।
लगा हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म वर्ब की धर दीजिए। समझ में आया? मतलब कर्ता को कर्म करना है और कर्म को कर्ता करना है। कर्म को कर्ता की जगह लेके आना है, कर्ता को कर्म की जगह लेके जाना है। वर्ब की फॉर्म है टेंस के अनुसार दी होगी, यहां बताया ना, टेंस के अनुसार दी होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, चाहे कोई भी फॉर्म आ जाए। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अनुसार। अब टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहचान इस तरीके से होगी और हेल्पिंग वर्ब ये लगानी है। अगर वाक्य में मॉडल दिया हो तो वो यूज होगा। ठीक है, रोकना है। देखिए एक्सरसाइज, ही राइट्स ए लेटर। अपने पे एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया है, ही राइट्स ए लेटर। अब इसमें देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें। अपन सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे। टेंस कौन सा है? टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर। ठीक है ना? तो एक वाक्य अपने पीछे लिखा था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अनुसार। तो इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे ये, तो यहां इसको कन्वर्ट करेंगे ए लेटर। सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर लगाएंगे ए लेटर के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर हो गया ना, एक वचन, तो यहां अपने लिखेंगे इज, ए लेटर इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहां है राइट, राइट, राइट रोट रिटर्न, थर्ड फॉर्म है रिटर्न, ए लेटर इज रिटर्न। और लास्ट में बाय लगा के, ये सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। ये सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा बाय हिम। अब देखिए गोल्डन रूल्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते इसमें गोल्डन रूल्स। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, समझे? और वर्ब की चाहे कोई फॉर्म दियो थर्ड फॉर्म लिख दो और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख दो, बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिख दो। और हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे अपने टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार। अदर में नो चेंज होगा, अन्य अगर कुछ है तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। वाक्य के शेष भाग जो है वैसे का वैसा ही रहेगा। सबसे पहले अपने को पहचान करनी है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, चार भाग मुख्य रूप से पकड़ लेना। उनको पकड़ते ही फटाफट एडजस्ट कर दो, एडजस्ट करेंगे पैसिव वॉइस बन जाएगा। आप इस वाक्य में देखिए अपने किया है, क्या किया है, इसको यहां ले आए और इसको इधर ले गए, ही को सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया ना, यहां ले गए बाई लगाकर। और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लिख दी और वर्ब की जो फॉर्म थी उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। लगाइए ना, आया समझ में? अब देखिए जब वाक्य में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तब देखिए केस चेंज होंगे, केस कारक, सब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस है और उसको ऑब्जेक्टिव केस में ले रहे हैं या पजेसिव केस में ले रहे हैं तो उसकी फॉर्म ये लिखनी पड़ेगी, सब्जेक्टिव केस में आई है, अगर पजेसिव केस में जाएगा तो माई हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो मी हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस में वी है तो पजेसिव केस में आवर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस में यू है तो पजेसिव केस में योर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस में ही है, वही पजेसिव केस में हिज हो जाएगा। या हर, अगर ही है
हर आगे है, सॉरी, ही है तो उसका पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव केस सी है तो उसका पॉजिटिव केस हर्ष हो जाएगा, हर या हर्ष, और ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस अगर दे है, पॉजिटिव केस देयर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस से डैम हो जाएगा। दे, वे, देयर उनका, डैम उनको। ठीक है, बाकी अगले भाग में करवाएंगे विस्तार से। ओके।